हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो आज हम करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इंक्लूडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इस टॉपिक। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, कोई भी स्ट्रेट वायर हो, अगर उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो फॉर्मूला ये था बच्चों, म्यू नॉट आई 4 पाई डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ वायर से इंटू साइन फाई 1 प्लस, याद कीजिए, प्लस साइन फाई 2। तो बेटा आर्क आता है, सेमी सर्कल आता है, क्वार्टर आता है, तो उसका इक्वेशन ये पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर में, अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ये दोनों चीजें हमने 2 लेक्चर में डिस्कस की थी। आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन करता हूं मैं। देखो, अगर मैं बोल दूं मेरे पास ये कोई कॉइल है, ठीक है, उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और मैं आपको बोल दूं, और ये एंगल दोनों जो आर्क को थीटा एंगल बना रही है, तो ये हमने कहा इस आर्क का सेंटर से डिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया बच्चों R1 है, ठीक है, और यहां से इसका डिस्टेंस R2, राइट बच्चों, क्लियर। तो मैं क्या करूं बच्चों, आप ये देखिए, एक तो पहला तो ये बता रही करंट आया कहां से। कोई भी हमने बैटरी लगा दिया, जैसे यहां पे हमने कोई बैटरी जो दिखाया नहीं डायग्राम में, ये बैटरी, ये कॉन्टिन्यूअस में करंट फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर कितने वायर हैं, कितने आर्क हैं, कितने स्ट्रेट वायर हैं। देखो आप ध्यान से, फर्स्ट आर्क हो गए, सेकंड ये स्ट्रेट वायर हो गए, फिर आर्क आ गया, राइट बच्चों, करंट का डायरेक्शन ऐसे, फिर स्ट्रेट वायर आए, 4 है। ये तो हमने डॉटेड सिर्फ इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ओके। और दोनों आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है। थीटा की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, π/6 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट वायर को खत्म करते देखें। देखो ये स्ट्रेट वायर है, ये वाला करंट ये है, ये पॉइंट जहां पे फील्ड निकाले इसकी एक्सिस पे है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गया, राइट। इसका देखें, ये स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है, देखो डॉटेड, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया। अब 2 केस बच गए, आर्क बच गया। आर्क का फॉर्मूला याद कीजिए आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। डायरेक्शन देखना है पहले, कर्लिंग ऑफ फिंगर, कर्ल ऐसे, तो थंब अंदर आ गया, तो इसके कारण 1 आर्क इस सेंटर पे, बेटा करंट ऐसे, फील्ड अंदर, तो फॉर्मूला क्या, B1 क्या आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई सेंटर से उस आर्क का रेडियस R2 इंटू थीटा। और कैसे आएगा फील्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड। तो बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर टू प्लेन और इनवर्ड के लिए मैं ऐसे लगा दूं। अब इसका देखते हैं, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, फॉर्मूला वही होगा, B2, करंट सेम है बट R चेंज हो गया बच्चों, 4 पाई R1 इंटू थीटा, ये डॉट आ गया, कैसे, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। अब देखो सेम करंट है, कौन सा फील्ड ज्यादा होगा, अब मैं ये देखना ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। बच्चों ये फील्ड तो कम है B2 से, क्योंकि R1 छोटा है R2 से, लेस है R2 से, तो हम ऐड नहीं कर सकते। नेट फील्ड क्या आ गया, B2 माइनस B1, why we subtract then, because the direction of magnetic field at the center of arc both are in reverse direction, so we subtract, but which value having more magnitude, either B1 और B2, R1 less than R2, I तो सेम है दोनों में, तो नेट फील्ड कितना आ गया, B2 माइनस B1। अब बात आती है बच्चों, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका फील्ड, वही रिजल्टिंग फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन आएगा नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। तो ना कितना आ गया बच्चों, वैल्यू देखिए, म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन, 4 पाई कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2, एंड फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसमें और भी चेंज कर सकता था, अगर वो बोलता बच्चों, इसी में मैं थोड़ा और चेंज करके दिखाता हूं। मैं एक और आर्क दे देता, सपोज करो ऐसे, देखो करंट उसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, यू इसमें ऐसे गया करंट, मैं ऐसे दे देता हूं,
सिर्फ क्या होता, देखो ये मैं बोल देता R है, सपोज करो, ये वाला मैं बोल देता मेरे बच्चों 2R है, और ये लास्ट वाला मैं बोलता आपसे 3R है। कॉन्सेप्ट को सीखो सिर्फ आप लोग। देखो इसका फील्ड भार म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा V1। इसका देखो, इसमें मान लो ऐसे करंट था ये तो नॉर्मल टू प्लेन इन इनवर्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना हो गया, 2R हो गया, प्लस माइनस फिर करंट मान लो सपोज करो इसमें ऐसे था, तो देखो ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों में फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा, इसमें फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, तो V1 माइनस V2 प्लस V3। ये इसका भी जीरो, क्यों, देखो कैसे, इसको एक बार खाते हैं आपको अच्छे से, देखो देखो ये ऐसे होता हो सकता है, ऐसे चले हम, फिर ऐसे स्ट्रेट वायर आ गए, फिर हम ऐसे चले, फिर ऐसे स्ट्रेट वायर आ गए, फिर हम ऐसे चले, राइट ना, कंफर्म। अब हमने इनको रोटेट मिला दिया किसी भी सेंटर, ये न्यूमेरिकल था, ये एंगल 3। देखो इस स्ट्रेट वायर का जीरो होगा क्योंकि इसकी एक्सिस पे ए पॉइंट, इस स्ट्रेट वायर का जीरो होगी इसकी एक्सिस पे ए पॉइंट। अब इसका देखो फील्ड करंट इधर, ये सारे आर हैं, ये भी आर है बच्चों, ये भी आर है और ये भी आर, गिवन है ये। तो आप बताएं इसका फील्ड इनवर्ड, इसका फील्ड आउटवर्ड, इसका इनवर्ड, तो नेट फील्ड कितना आएगा, B1 प्लस का मान लेते हैं माइनस का B2 प्लस का B3। सबका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, तो क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, तो कॉमन नहीं आ सकता, चलो ले लिया हमने आर कॉमन, इसका 1 बाई आर, इसका माइनस 1/2, फिर इसका प्लस 1/3, हमने आर बच्चों कॉमन ले लिया, राइट ना, इनटू थीटा। क्लियर। इसका अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों ये कैलकुलेशन, तो इसका आंसर होगा बच्चों 5/24 म्यू नॉट आई अपॉन इनटू थीटा। सोल्व कर लेंगे आप। और देखिए आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स का है, ऑन द स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर कॉइल। और देखिए आप इनके ऊपर क्वेश्चंस, मैं कुछ एक ऐसी डायग्राम बताऊंगा जिनको आपको सोल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट उनका आंसर जीरो पुट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, देखो मैं आपको बोलता हूं ये एक वायर है, फिर उसका सेमी सर्कुलर वायर दिखा दिया, फिर बच्चों ऐसे चला, और इस आर्क का रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड बताना और करंट ये है, राइट। अब पहले तो उस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो, इस पॉइंट ऑफ फील्ड निकालो, यहां पर कितने वायर हैं। देखो एक तो स्ट्रेट वायर है जिसका ये एंड तो क्या हो गया हमारी तरह से इन्फिनिटी हो गया, और ये एंड फिक्स हो गए। चलो इसका ये एंड क्या हो गया इनफाइनाइट, ये तो फिक्स हो गई, और ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, राइट। आप बताएं, याद कीजिए स्ट्रेट वायर का केस, अगर ऐसे केस हो और ये पॉइंट यहां ना होके इस एंड के पास हो, तो ये एंड तो इनफाइनाइट होता था, यहां φ2 क्या होता था 0, और φ1 को क्या मानते थे 90 डिग्री। क्या वही केस नहीं बन गया, ये एंड इनफाइनाइट, ये फाइनाइट, तो बच्चों φ2 तो बना ही नहीं, φ1 को क्या मानेंगे आप 90 डिग्री, क्योंकि ये एंड क्या है इनफाइनाइट। तो ये वाला जो एंगल है ये तो नेग्लिजिबल होगा, तो ये एंगल φ1 कितना होगा 90। ये बार बार नहीं बताएंगे, जब एक एंड इनफाइनाइट हो दूसरा और पी पॉइंट एक एंड के पास लाई करे, तो याद कीजिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस φ2 तो है ही नहीं, φ1 90 मानेंगे तो आंसर आ गया। इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा नहीं साइन φ1 प्लस साइन φ2 0, साइन 91 हो गया, लिखने की जरूरत है। अब हर चीज आपकी डायरेक्शन पे रुकेगी बच्चों। स्ट्रेट वायर में थंब को रखना है स्ट्रेट वायर के साथ, जहां सर्कुलर आता हुआ कर्लिंग को रखना है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। अब आप देखेंगे करंट ऐसे, इस पॉइंट ऑफ फील्ड देखना है, तो करंट देखो मेरा बाहर आएगा अंदर आएगा, करंट ऐसे है, फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड,
राइट। तो यहाँ पे डॉट लगा दूं, डॉट का मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर इज नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। इसकी बात करते हैं। कर्लिंग ऑफ फिंगर, सर्कुलर जहां पे आता है कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये लो तो बाहर आ गया। अब ये बच्चों देखो सेमी सर्कल है, यहां से यहां तक, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बोर्ड पे ये देखो B2 कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा तो पाई हो गया। अब डायरेक्शन देखो आउटवर्ड, इसका भी क्या था आउटवर्ड, तो यहाँ पे भी डॉट लगा दूंगा। इसका देखते हैं, ये इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट, तो वही लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डायरेक्शन देखना है, थंब को करंट के साथ ऐसे आउटवर्ड, बच्चों तीनों की डायरेक्शन तो सेम ही आ रही है। B3 भी क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। अब ऐड कर लेंगे बच्चों B1 प्लस B2 प्लस B3, क्लियर ना। इसको डबल कर दो B1 प्लस B3 को, यहाँ पे 2 लगा दो, ऐड करना है, क्या कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन है, 2 प्लस पाई बच गया बच्चों, क्लियर ना। और देखिए आप बच्चों बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इनके ऊपर, आपको ट्राई करना है। और देखो मैं और करवा देता हूँ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं, देखो बुक्स में इस तरह से नहीं मिलेगा, बुक्स में क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से हो बच्चों, जैसे बुक ये एक ही वायर होता है, बुक कैसे भी दिखाए, मैं एक वायर होता है स्ट्रेट, फिर उसको सर्कुलर शेप में दिया, फिर स्ट्रेट। कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिखाते हैं, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से दिखाते हैं ऐसे। मैंने इसको खोल के दिखा दिया, जैसे करंट ऐसे गया, ये स्ट्रेट वायर था, फिर ये सर्कुलर फॉर्म में बदल गया, चेंज हो गया, फिर ये स्ट्रेट वायर, ये टच नहीं है इससे ऊपर से, ये इस तरीके से होता है बुक्स में। आप समझ गए ना, एक वायर था स्ट्रेट सर्कुलर, आफ्टर दैट अगेन स्ट्रेट। इस सेंटर पे फील्ड निकालना है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इसके ऊपर रखा है, ये वायर ऐसे है, यूं चला, ये इस शेप में कन्वर्ट हुआ, ऐसे चल के, और फिर ये ऐसे चला, ये इससे इस तरह से, इस सेंटर में फील्ड निकालना है। घबराना नहीं है बच्चों, आप खुद सोचिए, देखो आप लोग यहां निकालना है, करंट ऐसे स्ट्रेट वायर है, एक सर्कुलर है, सर्कुलर का फॉर्मूला क्या बताया था, डी का इक्वेशन क्या था याद कीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, 2 पाई हो गया। डायरेक्शन देखना है, करंट ऐसे है तो नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, B1 तो आ गया। अब ये देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, अलग अलग करेंगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा। ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, ये एंड भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये रेडियस r हो गया, दोनों इनफाइनाइट, और फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। अगर ये नहीं करते तो आप अलग से करते हैं, इसका यहां से ले लें, एक एंड इनफाइनाइट, एक फाइनाइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसका फाइनाइट, इसका इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन सेम ही आएगी दोनों की, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट ना। या डायरेक्ट हमने ऐसे समझा दिया, तो B2 कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब ये देखना कि फील्ड का डायरेक्शन सेम है क्या, आउटवर्ड आउटवर्ड, तो बच्चों नेट फील्ड क्या आ गया, ऐड कीजिए B1 प्लस B2, सोल्व कर लेंगे आप लोग, वैल्यू दोनों आपके पास है, क्लियर ना। और क्वेश्चंस देखो बच्चों, ये इस तरह से बुक्स में क्वेश्चन होता है, ऐसे स्ट्रेट वायर गया, फिर उसको इस तरीके से चेंज किया, ऐसे। देखो बच्चों दोनों अलग अलग क्वेश्चन से ध्यान से देखें, ये एक ही वायर को हमने चेंज किया, बट इसमें देखो चेंज होगा कैसे, ये गैप बहुत कम है बच्चों, देखो मैं आपको बता दूंगा, इस सेंटर पे निकालना है और ये रेडियस r है, दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट, ये एक ही वायर चल रहा है हमारा, ये वायर एक ऐसे, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट किया, फिर ऐसे, ठीक है, ये रेडियस r। अब देखिए आप, इसमें 3 वायर है, फर्स्ट दिस वन, दिस एंड इज इनफिनिटी एंड दिस इज फाइनाइट, तो इक्वेशन इज, एक एंगल बनेगा दूसरा बने ही नहीं,
तो फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, दोनों एंगल बनते हैं तो दोनों इनफाइनाइट होते हैं ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, एक्सिस पे आता है तो 0। इसका इक्वेशन देखते हैं, स्ट्रेट वायर आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड। इसका देखो बच्चों, कर्लिंग ऑफ फिंगर, हम अंदर आ गया तो देखो इसका फील्ड तो नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड आएगा, और इसका भी आउटवर्ड और इसका भी आउटवर्ड। इसका फॉर्मूला बताइए, 5 to 0 5 1 90 बनेगा। कैसे बताएं, क्योंकि ये एंगल तो इन्फिनिटी, ये थीटा, ये 90 रहेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पहला इसका भी इतना ही आएगा, आउटवर्ड आउटवर्ड इंटू 2 कर दो बच्चों, डॉट लगा दो। अब इसका देखें, आर्क अंदर आ गया, फॉर्मूला बताएं क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा बच्चों 2 पाई रेडियन, ये क्रॉस आ गया, तो बच्चों b1 माइनस b2 या b2 माइनस b1 वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आउटवर्ड और इसमें इनवर्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है सभी को? और देखिए बच्चों, इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाता हूं आपको ना। बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बस 2 ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं अगर कोई इस तरीके से सीख में आता है। देखो एक वायर ऐसे था, फिर उसको इस शेप में कन्वर्ट किया, फिर उस वायर को ऐसे, और ये एंगल थीटा, तो मैं बोलता हूँ सेंटर फील्ड निकाल। अब कैसे करेंगे, देखो आप लोग वायर गिनो, एक वायर, एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में, और तीसरा स्ट्रेट। स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे जो पॉइंट आ गया जहां फील्ड निकालना है तो उसका फील्ड तो 0 हो गया बच्चों, कई बार बता दिया हमने। देखो मेरे बच्चों, स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर यहां तक था, ये देखिए ये वायर, फिर ये ऐसे कन्वर्ट, हमें फील्ड यहां निकालना है, तो क्यों ना हम देखें, करंट तो सेम है पूरे में, ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस पे तो है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों इसकी कहानी खत्म, 0। इसका देखें, वायर ये है स्ट्रेट, ये तो इसके एक्सिस पे ही है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों 0। एक बच गया आर्क, देखो कर्ल इधर ही है तो थंब अंदर आ गया। अब ये एंगल चाहिए आपको, क्योंकि आर्क का एंगल कितना बनाएगी सेंटर पे, ये थीटा है, ये 90 दे दिया, सपोज करो कोई भी एंगल दे सकता है, तो ये एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस थीटा, राइट ना। और अगर ये 90 होता तो, अगर मान लो ये π/2 होता तो ये कितना बचता, 3 π/2 बचो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, आर स्मॉल है तो स्मॉल लिख देंगे, थीटा कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा। और अगर ये थीटा 90 होता बच्चों तो बी का क्या होता, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू 3 पाई बाई 2। बच्चों बहुत क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर, ये तो आपको खुद ट्राई करना है। अब मैं कुछ एक ऐसे डायग्राम बना रहा हूं जिनका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, आप याद रख सकते हैं उन क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, आप निकाल के भी देख सकते हैं, बट सिमेट्री की फॉर्म में आप उनको याद भी रख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है बच्चों। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एक सर्कुलर कॉइल है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बट ये एक तरीका बता रहा हूं। अगर ये सेंटर है इसका, ये डॉटेड है बच्चों, ये लाइन याद रखना, कोई कंडक्टर नहीं है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। कैसे, देखो आप लोग, अंदर इसका देखो, बाहर, हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों। एक वायर ये है, एक वायर ये है, और सेंटर पे फील्ड आ गया तो 0।
और देखो आप लोग इन सभी को सोल्व करेंगे, क्लियर? इसमें बच्चों कुछ नहीं है, I1 R1 क्योंकि दो वायर मान लेंगे ऊपर एक नीचे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रख लेंगे। V इज इक्वल टू VP क्योंकि पैरेलल में दो वायर्स होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, R क्या होगा, रो एल बाई ए। एंगल एल लेंथ निकालना है, एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। एक का एंगल थीटा मिल गया तो दूसरे का 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसका याद रखेंगे, जब भी ऐसा केस आता है ऊपर नीचे यहां से करंट जाए तो इसके सेंटर पे फील्ड हमेशा जीरो होगा। दूसरा, कोई भी होलो सिलेंडर है उसके इनसाइड में फील्ड जीरो होगा। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे पहले। जैसे ये ट्रायंगुलर शेप में वायर सा, और देखें आप लोग ना बच्चों, अगर इस तरह से करंट है तो बच्चों फील्ड जीरो नहीं है, निकालना पड़ेगा हमें। इसका 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 तीनों का सेम डायरेक्शन आएगा, इनवर्ड इनवर्ड और इनवर्ड। बट अगर ये डायग्राम ऐसे आ गया था और यहां पे बैटरी को कनेक्ट किया, ध्यान से देखेंगे ये कुछ डायग्राम्स हैं, और बैटरी करंट यहां से चला, ऐसे गया अब ऐसे चला गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चों जीरो होगा। क्लियर? जब भी कोई ट्रायंगुलर लूप हो, एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर लूप अगर इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और देखिए बच्चों, अगर कोई स्क्वायर में आता है, अगर कोई भी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप है, जैसे इस तरीके से आ गया कोई, आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये ऐसे करंट होता तो जीरो नहीं होता, बट ट्रायंगुलर से इस तरीके से दिखाया, बैटरी यहां कनेक्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो। ये कोई स्क्वायर लूप है, अगर इस तरीके से है तो करंट जीरो नहीं होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। हम निकालेंगे क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम आएगी, 4V1 आ जाएगा। जैसे इस तरीके से आता तो हम निकालना सिखाते हैं। देखो आपको, जैसे ये 45, ये 45, ये a/2 हो गया, अगर ये a है तो, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसका निकाल लेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a/2 साइन 45 साइन 40 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 2 इंटू 1/√2 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि सभी का यही केस बनेगा ना। बट ये तो आता है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस डायग्राम बता रहा हूँ जहां पे सेंटर में फील्ड जीरो होगा। अगर कोई स्क्वायर लूप आता है इस तरीके से, थोड़ा ध्यान से समझें आप लोग, ऐसे, और ये बैटरी को कनेक्ट किया, इसका मतलब इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। कंफर्म करके देख सकते हैं। देखो इसका अंदर आएगा, देखो इसका देखो ध्यान से, अंदर इस वाले का अंदर, इस वाले का भी अंदर, इसका देखो बच्चों, और इसका देखो बाहर, इस सेट का ये जीरो होगा। ध्यान से देखे डायग्राम को। या इस तरीके से कोई स्क्वायर लूप आता है, देखो इस तरीके से स्क्वायर लूप आता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। देखो ये अंदर, इसके कारण बाहर, इसके कारण बाहर, ये भी जीरो होगा बच्चों, राइट ना। और देखो कुछ एक डायग्राम्स और है, इनसाइड अ होलो सिलेंडर आता है, या एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप आता है, या एट द सेंटर ऑफ, देखो लूप आता है या क्यूब आता है बच्चों, इस तरीके का आ गया आपका। तो मैंने बता दिया आपको लास्ट लेक्चर में, इसका भी सेंटर पे जीरो। बच्चों इस सभी डायग्राम से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, आर्क और स्ट्रेट वायर के न्यूमेरिकल्स। आपको इनके ऊपर काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे आप लोग।